May I come in, sir? Sir, may I come in, sir? Yes, come in, come in, come in, come in, come in. Sit down, sit down. Please sit down. What is your name? आपका क्या नाम है बताइए। My name is फुक्का उर्फ पप्पू लीडर। मेरा नाम फुक्का है और पप्पू लीडर लोग मुझे प्यार से कहते हैं। Where do you live at? I am from रांची। What is your birthplace? आपका जन्म कहाँ हुआ है? जन्म का स्थान बताएं। सर, मेरे जन्म का स्थान सहरसा जिला के झपरा टोला कोरलाही हुआ है। झपरा टोला के बगल में कोरलाही में हुआ है। ओ मिस्टर फुक्का, यू आर फ्रॉम बिहार? यस सर, आई एम फ्रॉम बिहार। बिहार इज़ द नाइस प्लेस। बिहार इज़ द माई बर्थ प्लेस। मिस्टर पप्पू लीडर, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दिस टाइम? सर, मैं प्रधानमंत्री के नाम को ही लेकर के बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ हमेशा। वैसे तो मुझे शायद ये है कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बराबर इतने चर्चाओं में अरविंद केजरीवाल जी को देखता हूँ तो नरेंद्र मोदी जी को भूल जाता हूँ। पप्पू राहुल गांधी जी को, इतने जो कि हमारे ही हम नाम हैं, उनको मैं भारत जोड़ो यात्रा में देखा, दाढ़ी बढ़ा लिए हैं और उनकी इतनी चर्चाएँ सुनता हूँ, तो मुझे कई बार यह कन्फ्यूजन हो जाता है कि कहीं वही तो प्रधानमंत्री नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। देखिए, प्रधानमंत्री के नाम को लेकर के आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सरकारी नौकरी लेने के लिए आए हैं और सरकारी नौकरी लेने के लिए आए हैं तो प्रधानमंत्री के नाम को ही यदि आप नहीं जानेंगे तो कैसे समझेंगे। अच्छा, ये तो जानते होंगे कि बिहार में प्रधानमंत्री होता है या मुख्यमंत्री होता है, और बिहार में यदि मुख्यमंत्री है या तो बिहार का मुखिया कौन है, यह बताइए आप। सर, अभी हम सुने हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री ही होते हैं, और मुख्यमंत्री जो हैं बहुत दिनों से तो नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी को व्यवस्था लगाई जा रही है कि उन्हें जो है सो प्रधानमंत्री बनाने की रेस में दौड़ा दिया जाए, और यहाँ का सीट खाली क्यों रहेगा तो उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। यह रेस यहाँ पर होने वाली है, इसीलिए अभी इस नाम में भी कन्फ्यूजन है। तो इसीलिए हम किसे मुख्यमंत्री कहें किसे नहीं कहें यह पता नहीं चल रहा है। लेकिन अभी है कि 15-20 साल से तो नीतीश कुमार जी ही यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आगे भी वह रहेंगे, क्योंकि जैसे चाइना में है कि जैसे वहाँ राष्ट्रपति बने हुए हैं परमानेंटली, उसी प्रकार से बिहार में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही रहने वाले हैं, क्योंकि उनका पद कोई लेने वाला है नहीं। अच्छा, यह बताइए कि अभी यह जो बागेश्वर धाम का यह चर्चा चल रहा है, यह किस प्रदेश में है, कहाँ पर है, ये बागेश्वर बाबा कौन है, कुछ आप जानते हैं उनके बारे में? सर, ये बागेश्वर बाबा एक पहाड़ पे रहने वाले हनुमान जी हैं, और उनका दर्शन करने से बहुत लोगों को लाभ हुआ है, कुछ लोगों को लाभ नहीं भी हुआ है, और कुछ लोग जो है सो मर भी गए हैं। और वह जो है कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। अब वही जो है धीरेन्द्र शास्त्री उनका नाम है। अब वहाँ पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, और यहाँ पर क्या है कि यह भारतवर्ष जो है अंधभक्तों का देश है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है भक्ति में ही अंधत्व है, इसीलिए यहाँ पर बहुत लक्ष्मी जो है सो आई नहीं। लक्ष्मी की पूजा जितना भी आप कर लीजिए, लेकिन लक्ष्मी नहीं आती है। अंधभक्ति आप जितना कर लीजिए उसमें आपको श्रद्धा भक्ति सब मिलेगी, पैसा दान पुण्य हो जाता है। वही धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, मध्य प्रदेश में उनका है, जो कि गढ़ा एक जगह है, और वहाँ पर जो है उनका कहा जाता है कि एक स्थान है छतरपुर में, और वह 500 लोगों का एक गाँव है, वहीं पर वो रहने वाले हैं, वह वही दरबार सजाते हैं। एक सवाल और बताइए आप, यह बताइए कि राहुल गांधी जी, चूँकि वे आपके हम नाम है, उनका नाम है पप्पू, और पप्पू जो है राहुल गांधी जी हैं और आप भी पप्पू लीडर हैं, तो वे दाढ़ी क्यों बना रहे हैं? उनके दाढ़ी का रहस्य क्या है, राज क्या है, या कुछ बता सकते हैं आप? बताइए। सर, उनकी दाढ़ी का कोई रहस्य नहीं है। वे जिस रास्ते में जिसको जो चीज़ देखते हैं करते हुए वही वे करने लगते हैं। सोचते हैं कि इससे शायद हम देश में प्रधानमंत्री बन जाएं और कुछ और राष्ट्रपति बन जाएं। वे पद की लिप्सा के कारण से ऐसा करते हैं। कभी दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, कभी दाढ़ी कटा लेते हैं। अब वे दाढ़ी कटाने वाले लगता नहीं है कि दाढ़ी कटाएंगे। वे कहीं पे जो है ये कसम लिए हुए हैं किसी मंदिर या मस्जिद में कि जब तक वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक वे दाढ़ी अब कटा ही नहीं सकते हैं। और दाढ़ी उनकी जो है सो लगभग 5-6 फीट की जब तक हो जाएगी तब तक वे दाढ़ी रखेंगे ही। और नरेंद्र मोदी जी तो अपना दाढ़ी कटाते रहते हैं, वे उतना नहीं बढ़ाए, लेकिन अब ये दाढ़ी का कंपटीशन ये चल निकला है, और ये दाढ़ी के कंपटीशन में लगे हुए, वे दाढ़ी कटाने वाले हैं नहीं जब तक वे बनेंगे नहीं, और लगता नहीं है कि वे इस जन्म में कुछ बन पाएंगे। अच्छा, एक सवाल का और जवाब दीजिए। यह सवाल है कि ये पुतिन को क्या हो गया है कि 1 साल से वे यूक्रेन पर बम ही बम गिराते जा रहे हैं, और उनका जो युद्ध करने की जो क्षुधा है, प्यास जो है वह समाप्त ही नहीं हो रही है। उनकी प्यास कैसे समाप्त होगी? सर, हम सुनते हैं कि पुतिन को कैंसर हो गया है,
ब्रेन कैंसर भी कभी कभी सुनते हैं, दूसरा सुनते हैं कि पुतिन को पेट में भी कैंसर हो गया है। तो यह जो कैंसर का कीड़ा जो है वह जब दिमाग में पुतिन को काटने लगता है तो पुतिन को यह रहता है कि कहाँ पे मैं बम गिराऊं, कहाँ पे किस जगह पे गिराऊं, तो कोई जगह दिखाई नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि और देश में यदि गिराता हूँ तो वहाँ से बम जो रिप्लाई में बहुत ज़्यादा आएगा। तो इसलिए वो जो पड़ोस में एक देश था, जो छोटा मोटा देश था, तो उस पर हड़पने के लिए उन्होंने जो है सो यह कर दिया। अब उन्हें अपना जो पुराना जो बम सब था उसे समाप्त करना था, तो इसलिए वे युद्ध करते जा रहे हैं। अब और भी बम सब सुनते हैं कि बचा हुआ है नहीं, अब जिस दिन वे समाप्त हो जाएगा या वही समाप्त हो जाएंगे उसी दिन युद्ध भी समाप्त हो जाएगा। तो सर यही जो है हमें लग रहा है कि इसी कारण से पुतिन का युद्ध चल रहा है, और जिस दिन वह या तो वे समाप्त हो जाए या उनके हथियार समाप्त हो जाए, युद्ध भी समाप्त हो जाएगा। बहुत बहुत चलिए मिला धन्यवाद दे। सर। हाँ, देखिए कि ऐसा है कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सभी प्रश्नों का सही जवाब दिया लगभग। लेकिन क्या है कि 2-3 नौकरी रहती है, 1 लाख से ज़्यादा जो है सो वह आ जाते हैं आवेदनकर्ता। अब उसमें किसे होगा नहीं होगा वह भी पता नहीं होता। उसके बाद नोटों का बंडल भी आ जाता है, बोरी बोरी भर के आ जाता है। अब उसमें किसे होगा नहीं होगा, भ्रष्टाचार का तो आप जानते ही हैं, हर जगह भ्रष्टाचार चलता ही है, चाहे केंद्र हो राज्य हो, हर जगह पे भ्रष्टाचार है ही, और कोई भी अछूता नहीं है। यह हम कैसे कह सकते हैं कि कोई अछूता है उससे। इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप आइएगा, लिस्ट में नाम देख लीजिएगा, यदि रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो कोई बात ही नहीं है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोगों का तो काम है केवल इंटरव्यू देना, बेरोजगारी कितना हुआ तो आप जानते ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपने इतने देर तक हमें झेला और सुना। अब नौकरी मिले नहीं मिले, हम लोगों का काम है इंटरव्यू देना, और पता नहीं अब कितने उम्र तक देना पड़ेगा, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी कोई बात नहीं, हमारा काम है इंटरव्यू लिस्ट को आके देख जाना। अब आपकी कृपा होगी तो आप देखिएगा, नहीं होगी तो कोई बात ही नहीं है। आपने हमें सुना, झेला, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।